जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम लोकसभा अध्यक्ष टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीटली डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी लोकसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं ओम बिरला। तो ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फटाफट से बताइए। तो 18वीं लोकसभा के जो नए अध्यक्ष हैं ना, ये ओम बिरला बन गए हैं। इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं विपक्ष की तरफ से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। और इसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है और ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है ना ओम बिरला, ये कौन सी सीट से सांसद हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ओम बिरला जो हैं, ये राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से सांसद चुने गए हैं और ये लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद का प्रावधान जो है, ये संविधान के आर्टिकल 93 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा, किस अधिनियम के तहत भारत में 1921 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शुरुआत की गई? दोस्तों, 1921 मतलब ब्रिटिश सरकार इस समय चल रही थी भारत में, ठीक है। तो 1921 से पहले लोकसभा में उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष पद का कोई प्रावधान नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगणों के द्वारा चुना जाता है, यानी कि लोकसभा के जो निर्वाचित सांसद होते हैं ना, उनके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो अध्यक्ष को पद की शपथ कोई नहीं दिलाता, ठीक है। यानी कि अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं होती है, इनको सांसद के रूप में शपथ दिलाई जाती है। और जितने भी सांसद हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर जो हैं, ये सभी सांसदों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में शपथ लेता है? देखिए, वही क्वेश्चन पूछा गया। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है, ये किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, यानी कि लोकसभा के सांसद के रूप में ये शपथ लेता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? ये क्वेश्चन अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो जो अपने देश में लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति है, ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, इनको पद की शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करी जाती है? दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनको पद की शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 95 क्लॉज 1 के तहत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2024 में लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर है, ये भर्तृहरि महताब को बनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। और ये कौन सी सीट से सांसद हैं? तो ये उड़ीसा की कटक सीट से सांसद हैं। और दोस्तों, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर है, इसका काम क्या होता है?
तो देखिए जितने भी सांसद हैं ना, जितने भी सांसद हैं सभी को ये शपथ दिलाता है, ठीक है। और जब तक अगले लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के जितने भी कर्तव्य होते हैं, जितने भी काम होते हैं, सभी का निर्वहन करता है। मतलब जो प्रोटेम स्पीकर है, मतलब 3-4 दिन के लिए बनाया जाता है, इसके बाद इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, आमतौर पर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है? तो आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है ना, उसको बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी एक खेला हुआ है, कांग्रेस के जो के सुरेश थे ना, कांग्रेस के सुरेश, ठीक है, ये कितनी बार के सांसद हैं? ये 8 बार के सांसद हैं, ठीक है। और जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं बीजेपी के भर्तृहरि महताब, ये कितनी बार के सांसद हैं भर्तृहरि महताब? तो ये 7 बार के सांसद हैं, ठीक है। तो ऐसा संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है कि जो वरिष्ठ होगा, वरिष्ठ से मतलब क्या है, जो ज़्यादा बार सांसद होगा, उम्र में बड़ा नहीं, जो ज़्यादा बार सांसद होगा उसको बनाया जाएगा। लेकिन ये आम तौर पर है, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। इसीलिए किसको बनाया गया? भर्तृहरि महताब को बनाया गया। तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है उसको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है आमतौर पर। नेक्स्ट वन की बात करें, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है ये सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन है वो कितना होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है 4 लाख रुपए, कहीं कहीं आपको 5 लाख रुपए भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट क्या है, 4 लाख रुपए है, ठीक है। बाकी जो अन्य भत्ते हैं तो अध्यक्ष को अन्न भत्ते भी दिए जाते हैं, ठीक है। किस अधिनियम के तहत? तो संसद अधिनियम 1954 के तहत अध्यक्ष को अन्न भत्ते और पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की जो संचित निधि है इससे किस किस को वेतन मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं ना, याद रखना यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं इनको भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है। दूसरा जो अपने प्रेसिडेंट साहब होते हैं, राष्ट्रपति, इनको मिलता है। तीसरा हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और चौथा जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इन सभी को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट वन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, साथ में आपको इसी ई बुक में मिल जाएगा मंथली करंट अफेयर्स। तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि पूरे यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की सबसे बेस्ट ई बुक है हमारी, और काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने इस ई बुक को तैयार किया है। तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम टॉपिक पर वापस लौटते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए उससे कितने दिन पहले अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि 14 दिन पहले उसको अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 94 में किया गया है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 94 में किया गया है। नेक्स्ट, संसद में लोकसभा का मुखिया कौन होता है? तो भैया लोकसभा का जो मुखिया है ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है, ठीक है।
तो सदन का नेता जो है ये प्रधानमंत्री होता है, इसको याद रखना, ठीक है। लोकसभा का मुखिया पूछा जाए तो आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा में सदन का प्रवक्ता कौन होता है तो भैया प्रवक्ता का मतलब होता ही है स्पीकर, ठीक है। प्रवक्ता को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पीकर कहते हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ से याद रखना दोस्तों, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 108, और अनुच्छेद 108 के तहत में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये बुलाता कौन है, तो बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर पूछा गया कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो आप कहेंगे लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता कौन है तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके वोट को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट, या फिर हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसको निर्णायक मत, क्या निर्णायक मत इसको कहेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को किस स्थिति में वोट करने का अधिकार है, दोस्तों केवल टाई रहने पर जो लोकसभा अध्यक्ष है वो वोट दे सकता है, उसको वोट करने का अधिकार है। टाई होने से मतलब क्या है, यदि कोई कानून बन रहा है, ठीक है, और पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हैं तो लोकसभा अध्यक्ष फिर वोट करता है, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष के इस वोट को क्या कहा जाता है, इस मत को क्या कहा जाता है, कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत कहा जाता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 100, ठीक है, अनुच्छेद 100 के तहत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष किसके अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है, तो किसके अनुरोध पर दे सकता है, सदन के नेता यानी कि प्रधानमंत्री के अनुरोध पर। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका निर्णय लेने का एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास में होती है, तो ये होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों धन विधेयक की यदि हम बात करें, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी है कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, भारत के पदाधिकारियों के वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष किस क्रम के अधिकारी होते हैं। देखिए वरीयता क्रम वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वरीयता क्रम में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ना ये 6ठे नंबर के अधिकारी होते हैं। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष तो 6ठे नंबर के अधिकारी होते हैं, लेकिन पूछा जाए आपसे कि तीसरे नंबर के अधिकारी कौन होते हैं, 5वें नंबर के अधिकारी कौन होते हैं, 7वें नंबर के अधिकारी कौन होते हैं, तो हम कंप्लीट वरीयता क्रम को देख लेते हैं। देखिए पहले नंबर पर होते हैं देश के राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर होते हैं प्रधानमंत्री, और चौथे नंबर पर होते हैं राज्यों के राज्यपाल, 5वें नंबर पर होते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। मतलब ये दोनों जो है 5वें नंबर पर होते हैं। हम बात करें 6ठे नंबर की, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष ये 6ठे नंबर पर होते हैं। 7वें नंबर पे कौन कौन होता है भाई, तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता है, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और जितने भी भारत रत्न विजेता हैं, प्राप्तकर्ता हैं, ये सारे के सारे 7वें नंबर पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बच्चा बच्चा जानता होगा, जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था बताइए, तो पहली लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है।
इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो देखिए, जो गणेश वासुदेव मावलंकर है ना, जीबी मावलंकर, यही पहले प्रोटेम स्पीकर थे और बाद में इनको ही स्पीकर चुन लिया गया था। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकसभा के जनक की जो उपाधि है किसे प्रदान की गई। या फिर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है, तो जीबी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है और ये उपाधि इनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो देखिए दोस्तों, ऐसे पहले स्पीकर जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, ये खुद जीबी मावलंकर थे। जी हाँ, पहले अध्यक्ष थे और यही पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। 1954 में इनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। वो अलग बात है कि ये जो प्रस्ताव है वो पास नहीं हो सका। ठीक है, और निरस्त हो गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो M.A. अयंगर जो हैं ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और आगे चल के ये दूसरे नंबर के लोकसभा अध्यक्ष भी बनते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 2009 से लगाकर 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, GMC वालियोगी जो हैं ये लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष का नाम बताइए। दोस्तों, अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष जो हैं ये यही हैं, GMC वालियोगी। लगभग ये कितनी उम्र में लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, तो 47 साल की उम्र में बने थे। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये GMC वालियोगी थे। ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। GMC वालियोगी की बात करें तो ये 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इनका निधन हो गया था 2002 में। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी आंध्र प्रदेश के कोकालर में। ठीक है, और वहाँ पर इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये PS संगमा थे। D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने बताया कि ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे और अभी फिर से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन बन गए हैं, ओम बिरला बन गए हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है दोस्तों बलराम जाखड़ का। ठीक है, बलराम जाखड़ 1980 में और 7वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो 1980 से लगाकर 1989 तक, यानी कि ये 8वीं लोकसभा के फिर से सांसद चुने गए होंगे। तो 80 से लगाकर 89 तक लगभग ये 9 साल से ज़्यादा लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, बलराम जाखड़ का। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा कि ओम बिरला 2019 में लोकसभा के अध्यक्ष बने, 5 साल इनने अच्छे से बिता लिए। अब फिर से 2024 में बन गए हैं ये। ठीक है, तो 5 साल यदि ये और अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं ना, तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो जाएगा, अब ओम बिरला का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड बन सकता है। नेक्स्ट वन की बात करें, लोकसभा का जो सचिवालय है ये किसके नियंत्रण में होता है, किसके कंट्रोल में होता है, तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। और लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति जो है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, तो लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। बताइए दोस्तों कि अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं राहुल गांधी। ठीक है, एक ये फैक्ट याद रखना। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि राज्यसभा में सदन का नेता कौन बना है अभी, तो JP नड्डा जो हैं ये राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं।
तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर में आपको बता चुका हूँ कि भर्तृहरि मेहताब जो हैं ये प्रोटेम स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता कौन तय करता है? तो दोस्तों संसद जो है ये लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता तय करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों यानी कि लोकसभा के सांसदों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी सांसद हैं सभी को पद की शपथ जो है ये प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है? तो जो लोकसभा की पहली बैठक होती है इसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा करी जाती है। पहली बैठक में क्या होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है पहली बैठक में। नेक्स्ट है, प्रोटेम जो शब्द है वो किस भाषा का है? प्रोटेम शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही होता है कुछ समय के लिए। क्या? कुछ समय के लिए प्रोटेम शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए यानी कि 2-3 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर को अध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। आप लोगों ने देखा होगा जो अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं अरे आप रुक जाइए, अब बोलते हैं हाँ हाँ आप बोल लीजिए, ठीक है। तो ये जो घटना है इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है यील्डिंग दी फ्लोर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अभी एसएससी ने पूछा था। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली कब करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली करता है अगली लोकसभा के गठन के बाद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आमतौर पर लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। या फिर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी आमतौर पर 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सदन के द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य के द्वारा अध्यक्षता करी जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सदन को स्थगित भी कर सकता है या फिर सदन को निलंबित भी कर सकता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से 2 ऑप्शन में से कुछ भी कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, खालिस्तान को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अनियंत्रित व्यवहार को दंडित करने और दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराने का जो अधिकार है ये किसके पास में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास में होता है ये अधिकार। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अब तक कितनी बार चुनाव हुआ है? दोस्तों क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष का पद किसको दे दिया जाता है? विपक्ष को दे दिया जाता है, ठीक है, यही होता है। लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति बन रही थी और अब तक 3 बार ऐसी स्थिति बनी है। कितनी बार? 3 बार ऐसी स्थिति बनी है जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। कब कब बनी है? तो 1952 में बनी थी, ठीक है, फिर 1967 में बनी थी और 1976 में बनी थी। इन 3 बार जो है ऐसी स्थिति बन चुकी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं? तो 2 अवधियों के लिए कौन कौन निर्वाचित हुए? जीएम शिवालियोगी ये हुए, मैंने इनके बारे में बताया। एन संजीवा रेड्डी ये भी 2 अवधियों के लिए हुए। बलराम जाखड़ ये भी 2 अवधियों के लिए हुए। लेकिन बलिराम भगत जो हैं ये केवल 1 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। बताइए कि भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष पद भी संभाला? तो ऐसे राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी की हम बात करें तो ये 4थे नंबर के लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, और ये बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं। अच्छा, नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं? तो ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष पद से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे करंट के और स्टैटिक जीके के सभी को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत और मेरे पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसी प्रकार से वेस्ट करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ सकते हैं और साइंस को पढ़ सकते हैं। इन 3 ई बुक को आप परचेस कर लीजिए और कम समय में अपनी स्टडी को मजबूत कीजिए, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन अब आपको छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।